सही समय पर इलाज और पीड़ित व्यक्ति का खुद पर और भगवान पर भरोसा कायम रहे तो हर बीमारी को हराया जा सकता है। यह लाइन हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बीमारी के लिए है जिससे लोग जल्दी ही घबरा जाते हैं। किडनी की बीमारी भी ठीक वैसी ही बीमारी है जिसको कि सही समय पर डायग्नोज कर व सही समय पर इलाज लेकर साथ ही खुद पर और भगवान पर भरोसा रखकर बीमारी को हराया जा सकता है। पर उसके लिए शुरुआत उसके लक्षण और रिस्क फैक्टर को समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। किडनी की बीमारी की शुरुआत के 7 लक्षण हम पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें। आज की वीडियो में हम किडनी की बीमारी का रिस्क फैक्टर क्या क्या है, साथ ही जानेंगे किडनी की बीमारी से बचाव और युवाओं के लिए क्या क्या जरूरी स्टेप हैं जिनको कि युवाओं को फॉलो करना चाहिए, उनको जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। किडनी की बीमारी की शुरुआत के 7 लक्षण हम पहले ही जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि किस किस को किडनी की बीमारी का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। किडनी की बीमारी का रिस्क सबसे ज्यादा डायबिटीज रोगियों में रहता है या जिनके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, उन्हें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज सबसे पहले बॉडी की रेगुलर प्रक्रिया को ही प्रभावित करती है। इसलिए अगर डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल में रखें, अपने खान पान व मेडिसिन का रेगुलर ध्यान रखें और सुधार संबंधी जरूरी स्टेप लेते रहें। किडनी की बीमारी का रिस्क उन लोगों की भी सबसे ज़्यादा रहता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी वो लोग जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं या परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, उन्हें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। समय समय पर जांच और डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें, यह बहुत ही जरूरी है। किडनी की बीमारी का रिस्क उन लोगों के लिए भी ज़्यादा रहता है जिनका कि वजन सामान्य से अधिक है, जो कि अपनी बॉडी पर या अपनी फिटनेस के प्रति लापरवाह रहते हैं, उन्हें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। किडनी की बीमारी का रिस्क उन लोगों के लिए भी ज्यादा रहता है जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, पेन किलर दवाएं या एंटीबायोटिक्स दवाएं अधिक या रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह के पेशेंट आजकल बहुत संख्या में आ रहे हैं जो कि अपनी फिटनेस के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। यही सेम स्थिति पेन किलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने वालों के साथ है। इसलिए आपको जो भी दवाएं या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करनी है वह संभलकर और एक्सपर्ट एडवाइस से ही करें। किडनी की बीमारी का रिस्क उन लोगों के लिए भी ज़्यादा रहता है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है शरीर के ऑर्गन की कार्य क्षमता कम होती जाती है, जिसका असर बहुत बार काफ़ी नुकसानदायक रहता है। किडनी की बीमारी का रिस्क उन लोगों के लिए भी ज़्यादा रहता है जिनको कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स या पथरी की प्रॉब्लम्स या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के इन्फेक्शन की समस्या है। वह लोग डेंजर जोन में ही रहते हैं। अब हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं या अपने आप से दूर रखें ताकि हमारी किडनी स्वस्थ काम करती रहे। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को नमक और चीनी की अधिकता वाले जंक फूड का सेवन लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। पौष्टिक, शुद्ध एवं बैलेंस डाइट को ही फॉलो करें तो यह अच्छा रहेगा। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर तरह के पाउडर मौजूद हैं जो कि दावे तो बहुत करते हैं पर उनका रोल कुछ अलग ही होता है, जो कि हमारी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना नहीं लेने। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक ही स्थान पर घंटों बैठे रहकर काम नहीं करना है। अगर आपकी जॉब या काम ऐसा है तो बीच बीच में जरूरी ब्रेक लेते रहें, साथ ही बैठने के पोस्चर को ठीक रखें और अपनी सेहत के हिसाब से कुछ ना कुछ वर्कआउट रेगुलर जरूर करें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बिना सलाह किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड, पेन किलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक मेडिसिन को अपने आप से दूर रखें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पानी व दूसरे तरल पदार्थ का बैलेंस बनाए रखें। आपको पानी या अन्य लिक्विड से बचना नहीं है, इनका बैलेंस बनाकर रखना है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको मांस या लाल मांस अधिक मात्रा में खाने से बचना चाहिए, यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको धूम्रपान, एल्कोहल से बचना चाहिए, यह लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि किडनी की बीमारी से युवा अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए हर युवा के लिए 7 जरूरी स्टेप है जिनको फॉलो कर हर युवा अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकता है। युवाओं के लिए सबसे पहला स्टेप है कि वो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए सही खान पान होना जरूरी है। संतुलित और पोषक भोजन का सेवन करें, ऐसा भोजन जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंडे, दूध व दुग्ध उत्पाद, दालें, फलियां सभी उचित मात्रा में शामिल हों। प्रोसेस्ड फूड, ड्रिंक और जंक फूड्स के सेवन से बचें जिनके कारण कैलोरी, नमक और चीनी का सेवन बढ़ता है। तली भुनी हुई चीजों, लाल मांस और चाय कॉफी का सेवन कम मात्रा में करें। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। युवाओं के लिए दूसरा जरूरी स्टेप है डायबिटीज और बीपी को नियंत्रित रखना है। ब्लड में खून का अनियंत्रित स्तर और हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही
डायबिटिक नेफ्रोपैथी और किडनी के क्षतिग्रस्त होने का कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की रक्त नलिकाओं में दबाव को बढ़ाता है, तो इसलिए इनको कंट्रोल रखें। अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें। युवाओं के लिए तीसरा जरूरी स्टेप है कि वो अपने सही वजन को बनाए रखें। मोटापे के कारण दोनों किडनियों पर दबाव बढ़ता है। अपना स्वस्थ वजन बनाए रखें। खान पान में नियमित व्यायाम से वजन कम करने में मदद मिलती है। अपनी शारीरिक सक्रियता बढ़ा दें। रोज 30 से 45 मिनट मनपसंद व्यायाम करें। एरोबिक्स, साइकिलिंग, तैराकी, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कर सकते हैं। नियमित वर्कआउट से वजन नहीं बढ़ता है। युवाओं के लिए फोर्थ स्टेप है कि वह डिहाइड्रेशन से बचे। शरीर में जल का स्तर कम होना किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोज से 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, पर उन्हें एडवांस क्रोनिक किडनी डिसीज है तो उन्हें तरल पदार्थ का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि क्षतिग्रस्त किडनी के अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने में परेशानी आती है। इस संबंध में अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही लिक्विड का सेवन करें। युवाओं के लिए फिफ्थ स्टेप है कि वह अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखें। डॉक्टर के अनुसार कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी किडनी रेगुलर प्रक्रिया पर फर्क डाल सकता है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल LDL 100 से कम और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL 50 से अधिक रखें। युवाओं के लिए 6 जरूरी स्टेप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरा संभल कर करें। प्रोटीन सप्लीमेंट जिनमें एस्टेरॉयड होते हैं किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी अच्छी फिटनेस के लालच में आकर किसी भी तरह के पाउडर और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बिना एक्सपर्ट की सलाह के न करें। युवाओं के लिए 7th जरूरी स्टेप, कोई भी दर्द निवारक दवा या एंटीबायोटिक या कोई भी अन्य ड्रग बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के न लें। डॉक्टर के एक समूह के अनुसार लगातार पेन किलर मेडिसिन की अधिकता एक्यूट किडनी फेलियर का सबसे प्रमुख कारण है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं किडनी की बीमारी के बारे में जो भी रिस्क फैक्टर या बचाव और युवाओं के लिए जो जरूरी 7 स्टेप हमने समझाए हैं वो आपको वैल्यूबल लगे होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।